जय हिंद साथियों। मनीष कश्यप जो बिहारी मजदूरों के लिए लड़ते हैं और बिहारियों के लिए जेल चले जाते हैं तमिलनाडु, 9 महीना तक जेल में होते हैं, ट्रेंडिंग स्टार बनते हैं। मनीष कश्यप दूर दूर तक कोई उनके टक्कर में नहीं होता है। पूरे बिहार के साथ में पूरे भारत के युवा वर्ग मनीष कश्यप का सपोर्ट करते हैं। मनीष कश्यप जब छूट के आते हैं तो अपना चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं। लोकसभा चुनाव का दूध से नहलाया जाता है मनीष कश्यप को, लेकिन एकाएक मनीष कश्यप के पास मनोज तिवारी आते हैं और मनोज तिवारी पता ना उनके कान में क्या फूंकते हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और बेतिया में संजय जायसवाल का प्रचार प्रसार भी करते हैं। संजय जायसवाल जीतते भी हैं। दिल्ली में मनोज तिवारी के सपोर्ट करते हैं। दिल्ली में विजयश्री प्राप्त होती है बीजेपी को। मनीष कश्यप को कोई वादा किया गया था, अभी तक मनीष कश्यप ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन हम बता रहे हैं अपने अंदर के बात बता रहे हैं जो हमको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो वादा किया गया था मनीष कश्यप से कि आपको ये वाला सीट चाहे वो वाला सीट कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन मनीष कश्यप को क्या मिला? केवल और केवल धोखा। क्योंकि मनीष कश्यप ने भी एक प्रकार से पब्लिक को धोखा दिया था। पब्लिक का आशा था कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मनीष कश्यप ने चुनाव नहीं लड़ा। दूध से नहलाया गया क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे मनीष कश्यप। उस वक्त बहुत सारे लोग निर्दलीय चुनाव लड़े, पवन सिंह हो या गुंजन सिंह हो, सभी लोग निर्दलीय चुनाव लड़े। गुंजन सिंह के साथ में मनीष कश्यप भी गए थे उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन एकाएक मनीष कश्यप अपना पलड़ा पलट लेते हैं और बीजेपी में चले जाते हैं और चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं, जिससे काफी लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं मनीष कश्यप का और मनीष कश्यप से नाराज हो जाते हैं। बहुत सारा ट्वीट भी आने लगता है मनीष कश्यप का और मनीष कश्यप ट्रेंडिंग स्टार से बैक हो जाते हैं, यानी मनीष कश्यप का एकाएक व्यूअर कम हो जाते हैं। मनीष कश्यप ने पब्लिक को धोखा दिया क्योंकि पब्लिक का विश्वास था। अब रीजन जो भी रहा हो, लेकिन पब्लिक को विश्वास था। इस वक्त जिस पार्टी के लिए उन्होंने पब्लिक को धोखा दिया, उस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया मनीष कश्यप को और मनीष कश्यप को पीएमसीएच में पीटा गया, 2 घंटे तक बंद रखा गया। लेकिन पार्टी के एक भी नेता मनीष कश्यप के पास कॉल नहीं करते हैं, इनका हाल समाचार नहीं लेते हैं। यहां तक कि मनोज तिवारी जी, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करवाया था मनीष कश्यप को, उन्होंने भी फोन करके हाल समाचार नहीं लिया। यहां तक कि संजय जायसवाल, जिनका प्रचार प्रसार किए थे मनीष कश्यप बेतिया में, उन्होंने भी हाल समाचार नहीं लिया मनीष कश्यप से, पूछा ही नहीं कि आखिर हुआ क्या था। यानी दूर दूर तक बीजेपी के एक भी नेता मनीष कश्यप के सपोर्ट में नहीं है और मनीष कश्यप को बीजेपी से निष्कासित भी कर दिया गया है। मनीष कश्यप इससे पहले बीजेपी से इस्तीफा देते कि पहले से ही मनीष कश्यप को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बता रही है। अब मनीष कश्यप को यह समझ में आ चुका है कि हमने जो पहले किया वो बहुत बड़ा गलती किया था कि बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हम, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मीडिया वाले थे, मीडिया वाले बन के रहते या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते, पब्लिक का सपोर्ट बना रहता। आप मीडिया से भी हट गए, पार्टी में भी ज्वाइन कर लिए और पार्टी ने आपको हटा भी दिया समयानुसार। यानी मनीष कश्यप को धोखा मिला, एक प्रकार से धोखा दिए थे, एक प्रकार से धोखा मिला। लेकिन सुबह का भटका शाम में घर चला है तो सब भटका नहीं कहते हैं। मनीष कश्यप को एहसास हो चुका है कि हमने गलती किया पूर्व में, कि बिना सोचे समझे फैसला ले लिया, लेकिन अब जो भी करेंगे सोच समझ के फैसला करेंगे और पब्लिक डिमांड के अनुसार करेंगे। जितने दोस्त हैं सभी से राय मशुरा करके हम फैसला करेंगे, क्योंकि इसके पहले जब एकाएक मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो जितने भी दोस्त थे मनीष कश्यप के सभी मनीष कश्यप के खिलाफ हो गए थे। लेकिन जिस प्रकार मनीष कश्यप को पीटा गया पीएमसीएच में, अब सभी मीडिया भाई एक हो गए हैं, मनीष कश्यप के सपोर्ट में हो गए हैं। क्योंकि आज एक मीडिया के साथ में हुआ है, कल दूसरे मीडिया वाले के साथ में यही परिणाम हो सकता है। इससे पहले ऐसा कुछ हो, सभी मीडिया बंधु एक हो चुके हैं और मनीष कश्यप का सपोर्ट करने का पूरा निर्णय ले चुके हैं। अब मनीष कश्यप चूंकि पछतावा कर रहे हैं, उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने गलती किया, इसीलिए सभी पत्रकार बंधु एक हो गए हैं और बिहार के युवा वर्ग भी अब एक हो गए हैं। मनीष कश्यप का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। अब आगे जो भी मनीष कश्यप करेंगे सोच समझ के सही फैसला लेंगे तो सभी लोग साथ जरूर देंगे।
गलत फैसला लेंगे तो फिर कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि गलत तो गलत होता है, सही तो सही होता है। मनीष कश्यप ने गलती किया जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा, लेकिन अब जो सही करेंगे तो पब्लिक उनका पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा। देखिए मनीष कश्यप करते क्या है आगे, अब कौन सा जंग छिड़ने वाले हैं बिहार में, क्या बिहार का बदलाव होगा कि नहीं होगा। मनीष कश्यप को बिहार बदलाव के लिए रखा गया था सामने, लेकिन मनीष कश्यप पीछे हट गए थे। लेकिन अब पुनः मनीष कश्यप सामने आ चुके हैं और बिहार बदलने का फिर जो जिम्मेवारी है अपने माथे ले चुके हैं। अब देखिए क्या होता है, बिहार बदलता है कि नहीं, पब्लिक सपोर्ट करती है कि नहीं मनीष कश्यप को। एक बार पुनः मनीष कश्यप पर पब्लिक का विश्वास होता है कि नहीं, यह देखना होगा। बट हम तो कहेंगे कि आप मनीष कश्यप का पूरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मनीष कश्यप आप समझ चुके हैं कि हमने गलती किया था। गलती का एहसास मनीष कश्यप को हो चुका है, तो एक बार मौका दीजिए पुनः मनीष कश्यप को और मनीष कश्यप का पूरा सपोर्ट कीजिए कि मनीष कश्यप आप बिहार के लिए कुछ करे, बिहारियों के लिए कुछ करे। बट यह हमारी राय थी, आप लोग क्या सोच रखते हैं, मनीष कश्यप का सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।